श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट दहिसर के अध्यक्ष रमाशंकर विश्वकर्मा के प्रयास से समाज के लड़के लड़कियों की शादी में आ रही दिक्कतों को लेकर बायोडाटा तैयार करने हेतु समाज में चर्चा की गई। शादी योग्य लड़के लड़कियों के माँ बाप से परिचय करने और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मुद्दे पर विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ समाज सेवकों ने राधा कृष्णा हॉल में बैठकर समाज के साथ चर्चा किया और आने वाले दिनों में इस संबंध में एक बायोडाटा ग्रुप तैयार करने पर सहमति हुई। इस काम को सफल बनाने में दहिसर विश्वकर्मा समाज के कमलेश, रमाशंकर, उमाशंकर, महिपाल, राम बुझारत, राम कुमार, संतोष, हरदेव, छोटेलाल, कैलाश के बारे में हमको यही कहना है कि हम लोग विश्वकर्मा समाज सेवा समूह से शादी विवाह के बारे में ही एक ग्रुप बनाए हैं। तो एक ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप के द्वारा हम लोग एक दूसरे की शादी विवाह जो भी समस्या रहती है उसका निस्तारण करते हैं। और हम लोग कहीं मीटिंग करना रहता था तो कहीं स्टेशन पे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ बैठ के अपना मीटिंग करते थे गार्डन वगैरह में। तो ये रामा भाई से हमने बात किया तो बोले कि भाई ये अपना हॉल है, ये अपना समझ के ही आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुई है। जो भी खर्च होगा, जो भी हाल है हमारे तरफ से फ्री रहेगा और हम उसके लिए हम निःशुल्क सेवा देंगे। तो रामा भाई के लिए भी उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये मीटिंग हुआ, जो यहाँ के लोग, यहाँ पे जो सब लोग एकत्रित हुए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था का गठन कब हुआ था? कुछ 2020 ग्रुप बना था तो जून 2020 एक ग्रुप के द्वारा हम लोग जो यहाँ पे आज मीटिंग हुआ है, हम लोग एकत्रित हुए हैं। उनका नंबर, नाम लिख करके रखे हैं। हम उनको खुद ही जोड़ेंगे उस ग्रुप से और वो लोग जो जुड़ रहे हैं वो जागरूक होकर के उसमें काम करें। और जो भी किसी की भी शादी रुकी है या लड़के जो नहीं मिल रहे हैं, लड़कियों को लड़का नहीं मिल रहा है, लड़कियों को लड़कियां नहीं मिल रहे हैं, तो उसके बारे में उस ग्रुप द्वारा संपर्क करें और मैसेज दें। कार्यक्रम जो है सामूहिक विश्वकर्मा वर वधु सम्मेलन के लिए था और ये जो है प्रोग्राम बहुत अच्छा ढंग से यहाँ के आयोजकों ने आयोजित किया और आगे आने वाले दिनों में सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। वर वधु परिचय सम्मेलन भी किया जाएगा और धीरे धीरे इस संस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। और विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए जो जिस तरह से हमारे और लोगों ने जो है अपने समाज के लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, बहुत अच्छी बात है और इसको ऐसा करना चाहिए। आज के महंगाई के दौर में जिस तरह से लोगों को जो है अपने बच्चों की शादियां करने में तकलीफ़ें आती हैं, उससे एक तरह से थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी और ये सामूहिक विवाह करने से जो है बहुत से समस्याओं का उपचार भी हो जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि संस्था के लोग जो है इस मामले में और आगे बढ़ कर के काम करेंगे, उत्सुकता से काम करेंगे। आप विश्वकर्मा समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, विश्वकर्मा समाज से क्या अपील करेंगे कि आप सामूहिक विवाह आपने अभी जिक्र किया? हाँ जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अपील करने की बात। विश्वकर्मा समाज से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सब लोग इन आयोजकों का, इस मित्र मंडल का, इस जो है शादी विवाह ग्रुप का, इसको जो है अच्छी तरह से जो है संचालन करने दें और सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूं कि जब तक विश्वकर्मा समाज खुद आगे बढ़ करके इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक जो है अपने समाज के लिए ये सब कर पाना, शादी विवाह और वर वधु मिलन सम्मेलन जो है मुश्किल हो जाएगा करना। इसलिए अच्छे से इस चीज़ को निभाने के लिए जो है संस्था के लोगों के संपर्क में रह करके समाज के लोगों को जो है इस तरह का काम करने में सहयोग देना चाहिए। समाज ये सामाजिक संस्था है जो शादी ब्याह के लिए कार्य क्षेत्र में उतरी है और उसमें हम सभी समाज के लोग इकट्ठा होके सामूहिक शादी से लेके सामूहिक परिचय सम्मेलन से लेके सब कुछ करने को तैयार हैं। और ये हाल रामा भाई
अपने तरफ से निःशुल्क हमेशा देते आए हैं और देते भी रहेंगे। और हम रामा भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और करते रहते हैं। देखिए, बम्बई में 5 लाख से अधिक उत्तर भारतीय विश्वकर्मा हैं और ऐसे ही छोटी छोटी संस्थाओं में बटे हुए हैं। आज यहाँ पे रामा भाई के हॉल पे, रमाशंकर विश्वकर्मा जी के हॉल पे एक सामूहिक शादी विवाह का एक संगठन बना है, जिनका आज यहाँ पे परिचय और इंट्रोडक्शन मीटिंग थी। इसमें काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई। आज शादी विवाह एक जटिल समस्या है और उस जटिल समस्या को निपटाने के लिए समाज के प्रबुद्ध लोग आके अपनी अपनी राय यहाँ पर रखे। और बम्बई में आए लगभग दूसरी तीसरी पीढ़ी है और बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। इसे किस तरह से निपटाया जाए, इस कार्यक्रम को कैसे निपटाया जाए, इसमें मुख्य रूप से हमारे मित्र, हमारे भाई रमा भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा चिंतित रहते हैं कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। इसमें ये बहुत ही सराहनीय कदम था और यहाँ पे हमारे कई मित्र हैं जो इसकी पहल कर रहे हैं। डॉक्टर के हैं, रामजनन जी हैं और भाई साहब छोटेलाल जी हैं और यहाँ वशिष्ठ नारायण विश्वकर्मा हैं, कैलाश जी हैं, रवि भाई हैं। तो सभी लोग प्रयासरत हैं कि इसको किस तरह से समाज के इस ज्वलंत मुद्दों को शांत किया जाए। इसके लिए कोई कमेटी बनाया गया है? हाँ, अभी ये कमेटी बनाए हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे इसके बैनर के नीचे परिचय सम्मेलन किया जाएगा। बहुत सारे सुझाव आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर इम्प्लीमेंट हो। क्या विश्वकर्मा समाज संस्था की तरफ से सामूहिक शादी का आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, फिजूल खर्ची पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 1600 किलोमीटर जाके शादी करते हैं। हमारे भाई जो हैं मजदूर भी हैं, हर आदमी उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने, कई संस्थाओं ने ये निर्णय लिया है कि सामूहिक शादी किया जाए और मेरी समाज के सभी वर्गों से निवेदन है कि फिजूल खर्ची को ख़त्म करें और ऐसे सामूहिक शादियों के आयोजनों में हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के लें। आज की मीटिंग का ऐसा उद्देश्य था, हमारे समाज में लड़कियों का शादी बहुत रुका हुआ है। इसका वजह है कि वो समाज में किसी के यहाँ आते जाते नहीं है, किसी परिचय नहीं है, किसी बच्चे को लेकर नहीं जाते हैं। जब शादी ब्याह का समय आता तो ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो लड़कियां 20, 25, 26 साल की हो गई है, उनके लिए वर मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। आज पूरे मुंबई के समाज के लोग यहाँ जमा हुए थे। सबने चर्चा किया, एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे के सहभाग में होना चाहिए। क्या ऐसी मीटिंग है हमेशा? नहीं, ऐसी मीटिंग बम्बई में पहली बार हुआ है। मैं विश्वकर्मा समाज का अध्यक्ष हूँ। हमारे हॉल में पहली बार कार्यक्रम हुआ। समाज के लिए मैंने हॉल फ्री में दिया और आगे भी देते रहूँगा। कोविड के कार्यकाल में आपका विश्वकर्मा समाज का क्या योगदान रहा? तो कोविड के एक समय हमारे विश्वकर्मा समाज बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने 4 महीना कंटिन्यू राशन, सैनिटाइज, मास्क सब बांटे। लोगों को गांव जाने के लिए मतलब विशेष सुविधा दिया गया ट्रेन से जाने के लिए। और कुछ जानकारी मिली है कि आप बुक और कंबल वितरण भी किए थे आदिवासियों को? पालघर में, मुंबई में, दहिसर में कम से कम 12 स्कूलों को हमने बुक वितरण किया। पालघर में मिठाई और कंबल वितरण किए। यूपी में भी जाके बुक और कंबल वितरण किए। आने वाले समय में भी मैं बुक वितरण करने वाला हूँ। विश्वकर्मा समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्वकर्मा समाज के संदेश से देना चाहता हूँ, जिस प्रकार मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, काम करना चाहिए। धन होने से ही काम नहीं होता, तन से भी काम होता है। मैं गुजारिश करूँगा कि बाकी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे।